दीदी, शंकराचार्य भी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि जो मनुस्मृति को नहीं मानता वो हिंदू नहीं है। क्या देखिए, ये जो शंकराचार्य हैं ये तो मनुस्मृति को मानेंगे ही, क्योंकि इनकी जो रोजी रोटी है, इनकी जो कुर्सी है, जो इनकी श्रेष्ठतम कुर्सियां बनी हुई हैं, वो मनुस्मृति की वजह से बनी हुई है। आज शंकराचार्य को कोई जरूरत ही नहीं है देश के अंदर। भारत के अंदर पीएम की पोस्ट है, राष्ट्रपति की पोस्ट है, जो देश को चलाते हैं, जो देश की सुरक्षा करते हैं। सेना है देश की सुरक्षा के लिए, और देश के अंदर प्रशासनिक सिस्टम है। तो पूरा सिस्टम संविधान से चलता है। और जो शंकराचार्यों का जो रोजी रोटी चलती है, जो उनका पेट पलता है, जो उनको सुविधाएं मिलती हैं, वो समस्त सुविधाएं उन्हें मनुस्मृति के आधार पर मिलती है। तो लोग यदि मनुस्मृति को मानना छोड़ देंगे तो इन लोगों की रोजी रोटी ठप हो जाएगी। तो उनका तो जो वो कह रहे हैं वो अपने हिसाब से अपने लिए ठीक कह रहे हैं। तो गलत क्या कह रहे हैं वो? जो हिंदू हो तो मनुस्मृति के हिसाब से चलेगा ना। देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, भारत के अंदर आज भारतीय नागरिक, प्रत्येक नागरिक संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। अगर मनुस्मृति के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, आपने मनुस्मृति को मानते हुए किसी व्यक्ति को निम्न जाति का कह दिया, या गाली दे दी, या उससे बंधुआ मजदूरी करा दी, या उसे कह दिया कि तुम शिक्षा का अधिकार नहीं रखते, तुम नौकरी में जाने का अधिकार नहीं रखते, तो SC/ST एक्ट लगेगा। या किसी को आप स्कूल में पढ़ने से रोकोगे, क्योंकि मनुस्मृति तो पढ़ने की इजाजत नहीं देती है SC/ST को और महिलाओं को, लेकिन संविधान देता है। तो भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान के दायरे में रह करके ही, संविधान को मान करके ही भारत में रहता है। और रही बात धर्मों के होने की, तो धर्म गुरुओं के अपने अपने क्षेत्र है। वो सोचते हैं कि धर्म की जो संख्या वो बढ़ी रहे और धर्म में लोग जुड़े रहें, चाहे वो पिटते रहें, चाहे उनका शोषण होता रहे। तो हिंदू धर्म का जो इतिहास है और हिंदू धर्म का जो अभी प्रेजेंट है, वो सारा दलितों के, स्त्रियों के और शूद्रों के शोषण पर आधारित है। शंकराचार्य जी ने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति के खिलाफ बोला इन्होंने। देखिए, ये जो मनुस्मृति के खिलाफ बोलने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने जो भी कहा है कि एक किताब तो महिलाओं के शोषण की बात करती है और दूसरी किताब महिलाओं को आजादी की बात करती है। यानी कि मनुस्मृति महिलाओं को शोषण करके शोषणकारियों को संरक्षण देती है और संविधान शोषण करने वालों को सजा का प्रावधान देता है। तो ऐसी स्थिति में जो वो बयान है, वो बयान बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही जरूरी है लोगों को जानने के लिए। लेकिन रही बात शंकराचार्यों की, तो शंकराचार्य अगर कह रहे हैं कि कोई हिंदू धर्म से किसी को निकालना है या हिंदू धर्म में ऐड करना है, तो वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग धर्म में निकाल और डाल जरूर सकते हैं, लेकिन भारतीय संविधान ऐसा किसी को धर्म में निकालने और डालने की कोई भी प्रावधान नहीं करता है। भारतीय संविधान कहता है कि आप इस देश के अंदर किसी को ऊंच नीच कर नजर से नहीं देख सकते, किसी को मनुस्मृति की नजर से नहीं देख सकते, क्योंकि मनुस्मृति जो कहती है वो कहती है कि इस दुनिया का, इस धरती पर जितना भी धन धरती जो स्रोत है, जो शक्तियां हैं, वो समस्त ब्राह्मण के लिए हैं। ब्राह्मण की कृपा से ही दुनिया के लोग जी रहे हैं। तो कितना बड़ा झूठ है जो मनुस्मृति बोलती है। लेकिन संविधान कहता है कि संविधान जो जितना काम करेगा, मतलब वर्क करेगा, तो उसको पेमेंट मिलेगी, यानी मेहनत के आधार पर खाने मिलेगा। लेकिन मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण जाति में जन्म लेने पर ही ब्राह्मण व्यक्ति को पूरी धरती का सब चीजों का स्वामी बना दिया जाता है, यानी भूदेव कहा जाता है। तो मनुस्मृति जो कहती है केवल एक जाति विशेष का महिमा मंडन करती है और जाति विशेष को सर्वश्रेष्ठ बना करके बाकी लोगों को उनका गुलाम दास बनाती है। मनुस्मृति कहती है कि दलितों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, दलितों को स्वास्थ्य का अधिकार नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं लेने का अधिकार नहीं है, दलितों को नौकरी में जाने का अधिकार नहीं है, दलितों को घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार नहीं है। आज भी देखिए देश के अंदर जो मनुस्मृति को मान करके घोड़ी पे से दूल्हों को उतार देते हैं, दलित दूल्हों को, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती नहीं होती, पुलिस जाती नहीं जाती है। तो संविधान बड़ा है, मनुस्मृति कुछ मायने नहीं। राहुल गांधी ठीक कह रहे थे, फिर बयान बिल्कुल ठीक था। और रही बात उनकी नियत की कि वो किस आधार पर कह रहे हैं, पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए कह रहे हैं या खुद के फेम के लिए कह रहे हैं, मैं ये नहीं जानती कि उन्होंने किस नियत से कहा है। लेकिन बयान एकदम जरूरी है और बहुत सही है, क्योंकि देश मनुस्मृति से नहीं, देश संविधान से चलता है। अगर मनुस्मृति इतनी ही अच्छी होती तो भारत को संविधान की जरूरत ही क्या पड़ती है, आप बताइए। मनुस्मृति से तो देश चल ही रहा था। मनुस्मृति से अगर देश चल रहा होता सही तरीके से, तो मुगल यहाँ पर राज क्यों करने आते, हूण यहाँ पर राज क्यों करने आ जाते, यहाँ पर छोटी छोटी टोलियां लेकर के लोग राज क्यों कर लेते? क्योंकि मनुस्मृति के आधार पर लोग बटे हुए थे। मनुस्मृति के आधार पर बहुत सारे लोगों को अधिकार नहीं था कि वो शस्त्र उठा सके, अगर कोई हमला करने आया है तो उससे अपने देश की सुरक्षा कर सके या अपनी सुरक्षा कर सके। मनुस्मृति कहती थी कि लाखों करोड़ों लोग जो देश के अंदर थे, देश के नागरिक थे, लेकिन उन्हें देश की नागरिकता तक नहीं थी, उन्हें मानवीय नजर में भी दूसरी नजर से देखा जाता था। अंग्रेज आए, भारत में राज किया, उन्होंने रूल किया,
और मनुस्मृति इनकी तब भी धरी रह गई, कुछ नहीं कर पाई। लेकिन आज संविधान है, कोई भी विदेशी आक्रमणकारी आता है तो संविधान के चलते सेना में हर जाति धर्म का व्यक्ति शामिल हो सकता है। जब शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो मनुस्मृति को मानेगा वही हिंदू होगा, तो हिंदू होने के नाते मनुस्मृति मानना जरूरी है क्या आज के समय में भी? देखिए, मैं अभी तक हमारे देश के अंदर लाखों लोग तो ऐसे हैं जो अम्बेडकर राइट हैं, जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्री रूप से अभी भी उनके कागजों में हिंदू लिखा होता है, लेकिन वो मनुस्मृति को नहीं मानते। मैं मनुस्मृति को नहीं मानती, क्योंकि मैं संविधान को मानती हूँ। और जो लोग जागरूक होते जा रहे हैं वो मनुस्मृति को नकारते जा रहे हैं, और वही लोग मनुस्मृति को नकार सकते हैं जिनमें ह्यूमैनिटी होगी, जिनमें समानता होगी, जो इक्वालिटी को मानते होंगे, और जो दूसरे लोगों के दर्द को समझते होंगे, जो परजीवी हैं, पैरासाइट हैं, जो दूसरों का खून पी करके जीवित रहे हैं, जो दूसरों के श्रम पर जिंदा रहे हैं, जो दूसरों की मेहनत को खाते रहे हैं, जो खुद को सर्वश्रेष्ठ बना करके दूसरों को नीचा भी दिखाते रहे, उनका खाते भी रहे। तो ऐसे जो निकृष्ट सोच के लोग हैं वही मनुस्मृति को मानेंगे और वही मनुस्मृति के आधार पर देश को चलाने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर इक्वालिटी और लोगों के बीच में प्रेम भाव की अगर किसी के अंदर भावना होगी तो वो संविधान को मानता है और संविधान में ही विश्वास रखता है। तो राहुल गांधी जी ने तो गलत कहा ना कि मनुस्मृति जो अपराधी होते हैं उन्हें संरक्षण देती है। बिल्कुल देती है। देखिए, मनुस्मृति अपराधियों को संरक्षण देती है। एक जाति विशेष जो इतने हजारों वर्षों से अपराध करती आ रही है कि भाई तुम सड़क पर नहीं चल सकते, तुम सड़क पर चलना छोड़िए, तुम्हारी परछाई तक नहीं पड़ सकती, दलितों थूकना मतलब उनको घड़े रखने पड़ेंगे, गले में घड़े रखने पड़ेंगे, दलितों को कमर के पीछे झाड़ू बांधनी पड़ेगी ताकि उनके पैरों के निशान मिटते चले जाएं। ऐसा काम करने वाले लोगों को मनुस्मृति संरक्षण दे रही है। उन्हें बता रही है कि वो बहुत ऊंचे हैं, वो पूजनीय हैं, वो देवता तुल्य हैं। और ऐसे घटिया लोग, ऐसी घटिया जाति जिसने कहा कि दलित स्त्रियां अपने स्तन नहीं ढक सकती, यानी ब्रेस्ट टैक्स तक लगा दिया उन लोगों के जीवन को। सोचिए कितना क्रूर जीवन रहा होगा उनका, कितनी क्रूरताएं बरसाई होंगी। ऐसे लोगों को मनुस्मृति संरक्षण दे रही है। सब मनुस्मृति के काल में होता था। देखिए, इस देश के अंदर मनुस्मृति जितनी घातक रही है मानवता के लिए, इतनी दुनिया के अंदर कितना भी बड़ा आतंक इस दुनिया में आतंक नहीं मचा पाया, क्योंकि इस विचार ने हजारों वर्ष तक लोगों को रौंदा। इस विचार ने हजारों वर्षों तक दलितों की, अछूतों की अस्मिताओं को लूटा, उनकी बहन बेटियों के मान सम्मान को कुचला, उनके जो अधिकार थे उन समस्त अधिकारों को उनसे छीन लिया गया। तो ऐसी स्थिति में अगर मनुस्मृति को आज भारत के अंदर इतना लंबा संघर्ष करने के बाद संविधान मिला, अगर ऐसी स्थिति में भी कोई कहता है कि मनुस्मृति ज्यादा जरूरी है संविधान से, या संविधान को मानने वाला व्यक्ति अगर मनुस्मृति को नहीं मानेगा तो वो हिंदू नहीं कहलाएगा, तो मैं तो कहती हूँ ऐसे धर्म में रह के क्या फायदा, जहाँ समानता ना हो, जहाँ बराबरी ना हो, जहाँ लोगों को अधिकार ना हो, जहाँ महिलाओं की, आज आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में महिला अपना सर्वश्रेष्ठ दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि संविधान ने उन्हें बराबरी का अधिकार दिया, उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया, उन्हें समान वेतन का अधिकार दिया, नौकरी में जाने का अधिकार दिया। संविधान से पहले मनुस्मृति ने अधिकार नहीं दिया था, तो सेना तक में महिलाएं हैं, तो वो पहले क्यों नहीं थी? आज न्यायालय में महिलाएं हैं। अभी तो कुछ सोच समझ के क्या होगा ना। देखिए, वो भी तो इतने सन्यासी होते हैं, ब्राह्मण समाज से। क्या योगदान है इनका देश में? इन शंकराचार्यों का योगदान बताइए, मानवता में योगदान बताइए। भारत आज युद्ध से जूझ रहा है, सारे शंकराचार्य क्या कर रहे हैं? जितने भविष्यवाणी करने वाले बाबा थे, पर्ची खोलने वाले बाबा थे, ये तो धार्मिक लोग हैं, धर्म को रास्ता दिखाने वाले लोग। धार्मिक लोग नहीं है सर, ये राजनीतिक लोग हैं, ये राजनीतिक लोग हैं। ये बार बार समाज को, लोगों को उकसाने वाले बयान देते हैं, धर्म का चोला पहन करके। कभी इस राजनीतिक पार्टी के दल में चले जाते हैं, कभी उस राजनीतिक पार्टी के दल में चले जाते हैं। जो जिसकी सत्ता देखते हैं उधर को लुढ़क जाते हैं, जिससे फायदा मिलता है उधर चले जाते हैं। तो जितने भी शंकराचार्य हैं या बाबा हैं, अगर उन्हें लगता है कि वो धर्म बढ़ा रहे हैं, तो धर्म के लिए जरूरी है मानवता। अगर आप